पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि कल पूरे साल का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दिन था और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम सब लोगों को मिलके इसका समाधान ढूंढना है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार इनिशिएटिव्स ले सकती है, लेकिन जब तक सब लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता। पिछले कुछ दिनों कुछ हफ्तों में जिस तरह के इनिशिएटिव्स आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लिए हैं, वो ये दिखाता है कि ये इनिशिएटिव सही दिशा में है, सही नीयत के साथ हैं। जहां कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी वहां कठोर कदम उठाने में भी सरकार बिल्कुल हिचकी नहीं है। आज कुछ अनाउंसमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन आज की ये अनाउंसमेंट्स फॉर्मल अनाउंसमेंट्स हैं। जो ऑड इवन स्कीम की चर्चा की जा रही थी उस पे सारी अप्रूवल्स ले ली गई हैं। नोटिफिकेशन केवल फॉर्मल जारी होना है जो मंडे को जारी हो जाएगा, लेकिन इसमें सारे एलजी साहब की और सब अप्रूवल्स ले ली गई हैं और इसका जो खाका है वो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर की कारें अलाउ की जाएंगी। खांसी की बड़ी तेजी से फोटो लेते हो। आई कैन अंडरस्टैंड। ये संडे को लागू नहीं होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये लागू होगा। संडे को छोड़ के संडे को ये लागू नहीं होगा। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन होगा। इसमें कौन कौन से व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, व्हीकल्स ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi, vehicles of the judges of Supreme Court of India, vehicles of deputy chairman of Rajya Sabha, vehicles of deputy speaker of Lok Sabha, vehicles of lieutenant governors of union territories, vehicles of judges of Delhi High Court, vehicle of Lokayukta। यहां तक तो वीआईपीज थे। इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, हर्स व्हीकल्स, एनफोर्समेंट व्हीकल्स, पुलिस व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल्स ऑथराइज्ड बाय डिविजनल कमिश्नर एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, व्हीकल्स बियरिंग डिफेंस मिनिस्ट्री नंबर प्लेट्स, व्हीकल्स विच आर हैविंग अ पायलट एस्कॉर्ट, vehicles of SPG protectees, embassy vehicles bearing CD numbers, CNG driven vehicles. These vehicles should prominently display CNG vehicles sticker to be obtained from IGL stations. Electric vehicles, hybrid vehicles, vehicles being used for medical emergencies. This will be trust based. अगर कोई कहता है कि पेशेंट है जी मेरी गाड़ी में और बहुत सीरियस है, सो वो ट्रस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा। ओनली विमेन व्हीकल्स और only women plus kids below 12 years.
vehicles driven occupied by handicapped persons. इसमें केवल कार्स को अभी शुरू कर रहे हैं, कार्स पे ये लागू है। शुरू करते वक्त अभी इसमें टू व्हीलर्स नहीं है। एक बार ये शुरू करते हैं, बहुत बड़ा काम है ये। ऐसा काम है जिसको पता नहीं कितने सालों से चर्चा चल रही है देश के अंदर, होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई इसको लागू करने की। तो एक अच्छी शुरुआत है, शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद टू व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है। और जैसे अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा, हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सुविधा रहे जनता को। तो लगभग 4 से 5 हजार एक्स्ट्रा नई बसेस, नई इन द सेंस एडिशनल बसेस स्कूल्स की और चार्टर्ड बसेस उतारी जा रही हैं। मेट्रो अपनी पीक फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। 10,000 नए ऑटोज के परमिट दिए गए हैं। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कई ऑटो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे। पूछो ऐप चालू कर दिया गया है जिससे आप ऑटो मंगवा सकते हैं अपने घर पे। कारपूल ऐप अगले 2-3 दिन के अंदर, जिसमें आप अपने दोस्तों को एक ग्रुप बना सकते हैं और आपस में दोस्तों से, हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करें तो अच्छा है फॉर सेफ्टी रीजंस। आप अपने दोस्तों का, अपने कोलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का अगर ग्रुप बनाएं और उसी के अंदर कार पूलिंग के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजों के बाद मान लीजिए एक असेसमेंट होती है कि जनता की तकलीफें कम हुई और पोल्यूशन ज्यादा कम हो गया, तो फिर टू व्हीलर्स को भी अगली स्टेज पे इंक्लूड करेंगे। मेरी सब लोगों से एक निवेदन है कि कार जो लोग छोड़ेंगे, जैसे ऑड नंबर कार है, इवन नंबर वाले दिन आपको तकलीफ होगी, ये हम सहमत हैं इस बात से, आपको तकलीफ होगी। ये तकलीफ हमारे लिए ही है, आपस में हम सब लोगों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। इसमें सरकार को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम सब लोगों को अच्छी हवा मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट सब लोग करें, मेरी ऐसी सब लोगों से अपील है। लेकिन सब अपनी कार छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भागेंगे तो मैं समझता हूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना लोड ले पाएगा, अभी ऐसा मैं नहीं समझता। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो कारपूलिंग है। अगर आप सब लोग अपने अपने 2-3 दोस्तों के साथ अरेंजमेंट कर लें तो ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, ये बड़े आसानी से किया जा सकता है। कुछ लोगों ने किया टेस्ट बेसिस पे और उनके प्रैक्टिकली उनको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई। दूसरा, पार्किंग वालों को सबको कहा जा रहा है कि ऑड वाले दिन इवन को पार्किंग अलाउ नहीं करनी और इवन वाले दिन ऑड को पार्किंग अलाउ नहीं करनी। दिल्ली के अंदर बस लेन्स मार्क की जा रही हैं पूरी दिल्ली में। हालांकि 1200 किलोमीटर की सड़कें हैं, 400 किलोमीटर पे किया है, 100 फुट से बड़ी, ये भी 100 फुटा से बड़ी जितनी सड़कें हैं उस पे अभी किया है। एकदम से सारा करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। जहां जहां बस लेन मार्क कर दी गई हैं वहां पे अगर कोई बस अपनी लेन के बाहर चलेगी तो उसका चालान होगा। बस को अपनी लेन में चलना है। बस लेन में गाड़ी चल सकती है, गाड़ी को बस लेन में चलने में मनाही नहीं है, लेकिन गाड़ी पार्क नहीं हो सकती बस लेन में। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप बस लेन में। आप अपनी पार्क करके और पूरी लेन खराब कर दे, वो उसके ऊपर फिर बहुत हैवी फाइन किया जाएगा अगर कोई पार्क की हुई गाड़ी वहां पे मिलती है और ऑब्स्ट्रक्शन की जाती है। ट्रैफिक पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि कोऑपरेट करेंगे। अभी कल परसों कार फ्री डे वाले दिन 2 दिन पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी कि था तो वो कार फ्री डे, लेकिन एंट्री और एग्जिट के ऊपर पता चला उन्होंने बसें भी रोक दी, ऑटो भी रोक दिए, सब कुछ सारे रोक दिए। तो उसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने, पुलिस कमिश्नर को भी लिखी है, एलजी साहब को भी लिख रहे हैं और होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर को भी। वहां पे सारा ट्रैफिक जैम बुरी तरह से लग गया और वहां कहा जा रहा था केजरीवाल ने ऑर्डर दिए हैं, केजरीवाल ने ऑर्डर दिए हैं। तो
अगर इस पूरे इसके अंदर इस किस्म की हम राजनीति लाएंगे तो वो ठीक नहीं है। हम सबको मिलके ये करना है। हमारा रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस से कि कहीं भी जाम ना लगने दें कि लोगों की गाड़ियां रोक रोक के और चालान काट रहे हैं और उसकी वजह से जैम लग गए जगह जगह। वो नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स ये रहेंगे कि लोगों को मना के, हमारे एनसीसी के, एनएसएस के और सिविल डिफेंस के 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को प्रेस किया जा रहा है इसमें ड्यूरिंग दिस 15 डेज, और वो लोगों को रोक के मनाएंगे। जैसे पहले जो 2 कार फ्री डे हुए उसमें देखा गया कि गाड़ी रोकी, उसको गुलाब का फूल दिया और उससे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज अपनी गाड़ी ले जाइए। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग केसेस में लोगों ने उसको माना, अपना यू टर्न करके लोग वापस चले गए। आपको उनको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कल्चरल चेंज है जो लाने की जरूरत है। इसमें 2 चीजें, एक तो अपने को उनको मनाना है, तो ये 10,000 वॉलंटियर्स फूल दे के मना के लोगों को वापस भेजने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जनता से अपील है कि अगर आप अपने बगल में गाड़ी दूसरी ऑड वाले दिन इवन गाड़ी देख रहे हैं तो अपना शीशा नीचे करके उनसे कहिए भाई साहब प्लीज ये मत कीजिए। तो अगर उस आदमी को 10 जगह लोग कहेंगे तो थोड़ी सी उसे शर्म आएगी। तो आपस में एक दूसरे को टोकने का लार्ज स्केल पे अगर हम करना चालू करें कि अगर आपको बगल में कोई भी गाड़ी दिख रही है तो जरूर उसको शीशा नीचे करके उसको टोकिए। फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, और अगर जनता का सहयोग नहीं मिला तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जनता को सहयोग करना पड़ेगा। 30 दिसंबर को दिल्ली के सारे स्कूल्स में मैं एक शपथ दिलाऊंगा बच्चों को कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम करेंगे, और क्या क्या प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम करेंगे। और सभी बच्चों से को शपथ दिलाएंगे कि वो अपने अपने घर में अपने अपने माँ बाप को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन पॉलिसी को लागू करने के लिए अपने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करें। तो 30 जनवरी को ये सभी स्कूल्स में किया जाएगा। मैं RWS से अपील करता हूं पूरी दिल्ली की कि वो भी अपने अपने गेट के ऊपर अगर थोड़ा सा इंश्योर करने की कोशिश करें कि ऑड इवन जो है फॉलो हो। अगर कोई वायलेट करे तो उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज इसको वायलेट मत कीजिए। तो अभी तक की ये अनाउंसमेंट्स हैं, उस पे लागू होगा। उसके बाद देखते हैं एक बारी, वी विल मेक एन एसेस। देखिए जो देखने में आया दूसरे देशों में भी कहीं भी ये कंटिन्यूस नहीं होता। जब पोल्यूशन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको लागू करके ओवरऑल पोल्यूशन के लेवल्स को कम लाया जाता है। अभी 15 दिन करते हैं, हम सब लोग मिलके फिर एक रीअसेसमेंट करेंगे। जरूरत पड़ी तो कुछ महीनों के बाद फिर से कर सकते हैं। एनसीआर के वे पे लागू होगा। वो जैसे बाकी गाड़ियों का चालान है वैसे उनका भी चालान होगा। अभी एग्जम्पशंस की लिस्ट यही है। एक बारी जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से मेरे पास वकीलों का एक रिप्रेजेंटेशन आया, डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन आया, पत्रकारों का रिप्रेजेंटेशन आया। तो उस पे भी लागू होगा। उस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर ऑटो वाले ज्यादा चार्ज करते हैं उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब दूसरों का भी पूछने दीजिए। अंकित मेरा कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ना मेरे परिवार वालों को। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। पहली स्टेज पे कारों पे कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद इसको एसेस करते हैं। अगर जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं होती
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी लगता है कि रीजनेबली ठीक ठाक है, देन वी विल इम्प्लीमेंट ऑन स्टेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वी विल शेयर द कार्स। ये हाँ, विल डू कारपूलिंग। इनके 2-3 लोग बगल में ही रहते हैं तो हम साथ जाया करेंगे। कौन से? वो तो वॉलंटियर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो देखेगी वहाँ खड़े होकर, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैडम हो क्या? देखिए, ये जैसे एक, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और जनता लार्ज स्केल में इसको लागू करती है, तो जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग हैं जो रूल को वायलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर दंड किया जा सकता है, उनको उसको सुन लीजिए। वो भी इम्पोर्टेंट। इनका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पीक आवर्स में अगर बहुत सारी गाड़ियां वायलेट कर रही हैं तो उसको कैसे रोकेंगे। अगर बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर इसको वायलेट करना चालू कर देते हैं, दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप दिल्ली के सारे लोगों को चालान नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा कि दिल्ली की जनता से अपील है कि ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपके लिए, हम सब लोग खांस रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, हमारे अपनी सेहत के लिए, हमारे अपने पर्यावरण के लिए। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और कुछ लोग वायलेट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर लार्ज स्केल पे जनता इसको कर देती है, वो वायलेट करती है, तो इसको फिर थोड़े दिन के बाद बंदी करना पड़ेगा और तो कोई चारा नहीं। थोड़े दिन के बाद बंदी करना पड़ेगा और तो कोई चारा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कहीं से किसी अपने स्टॉक में योजना लेके आ गई है और सरकार के कुछ मंत्रियों का या हमें अपनी ईगो की वजह से इसको लागू नहीं करना। महत्व नहीं है इसमें योजना का। महत्व ये है कि योजना तो हम बाद में बात कर रहे थे, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ पॉल्यूशन की वजह से। हर आदमी चिंतित है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बुजुर्गों का क्या होगा। उस चिंता के समाधान की दिशा में एक छोटा सा कदम है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। हर उस आदमी को मैं ये कहना चाहता हूं जो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, हमारा क्या होगा, कि एक बार ये सारे क्वेश्चन पूछने से पहले अपने परिवार वालों की तरफ देखें। एक बार ये देखें कि अगर पॉल्यूशन से उनको कुछ हो गया तो उस और दिन का क्या करोगे। आपको 6 दिन सेक्रीफाइस करना है। आपको 15 दिन में से 2 संडे निकल जाएंगे, 6 या किसी को 7 दिन, अगर कोई सैटरडे भी जाता है तो मैक्सिमम 7 दिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये हमको तय करना है कि हम अपना, और सिंपल इसका सॉल्यूशन कानून और एग्जेम्पशन लिस्ट और इससे नहीं होगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने नाम इस एग्जेम्पशन लिस्ट में हैं, एंड आई रियली रेस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने आगे बढ़ के उस वक्त एक्सेप्ट किया था, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसको फॉलो करें, बाकी भी फॉलो करें। लेकिन हम ये सोचना चाह रहे हैं कि जैसे रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, सब हमको एग्जेम्प्ट कर दो, ये क्यों रख रहे हो, वो उसको क्यों रख रहे हो। सर जी, मैंने साल्फी डे पे भी कहा था, जहर है पॉल्यूशन, उस जहर को पल पल पी के मरने से अच्छा है कि एक कड़वी दवा ली जाए। अगर इलाज के रूप में सोचेंगे इसमें सहयोग मिलेगा, अगर ये सोचेंगे कि ये सरकार की योजना है, इसको कैसे फेल करना है, तो सरकार का क्या है, मेरा भी शहर है, सबका शहर है। और एक ये जो मनीष ने कहा, मैं भी अपील करना चाहूंगा, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी। हालांकि इसके अंदर हमने यूनियन मिनिस्टर्स को एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अपील करें अपने अपने यूनियन मिनिस्टर से, जो जो कर सकते हैं वो भी करें, वॉलंटरीली करें। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो भी करेंगे और उनके कोर्ट जजेस भी करेंगे, हालांकि इसमें हमने एग्जेम्प्ट किया है। अगर वो करते हैं तो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस भी कारपूलिंग करना चालू करते हैं, इट विल बी अ ह्यूज इंस्पिरेशन। सो दिस इज, इसको हमें मूवमेंट बनाना है, जनता का मूवमेंट बनाना है। इसको डंडा मार के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो ज्यादा होने वाला नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन 6000 बसेस की बात हुई थी, क्या वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है? वो हो रहा है, उतनी संख्या में हो पाएगा? जैसा अभी मैंने बताया कि 3 से 4 हजार हो जाएगा, ऐसा तो लग रहा है, लेकिन और एनकरेज कर रहे हैं 5000 तक भी अगर टच कर रहे हैं। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। हाँ, कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे
से उसको लगे कि हाँ इमरजेंसी और उसको तुरंत निकालना है, क्योंकि रास्ते में अगर उसको कोई रोकता है मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी लिखी हुई है इसमें मेडिकल इमरजेंसी लिखी हुई है। सिक्योरिटी एग्जाम है। वीआईपीज का जो काफिला है वो इसमें एग्जाम्प्ट है, मेरा काफिला एग्जाम्प्ट नहीं है, बाकी वीआईपीज का काफिला है। सर सवाल ये है कि अगर इसे लार्ज स्केल पर आप लेके आते हैं परमानेंट लेवल पे, तो इसमें एग्जेप्शन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरा दायरा सर ये परमानेंट कभी नहीं हो सकता। जो शादी की बसें आ रही हैं या मातारानी की बसें आ रही हैं और उन्हें रोका जाएगा। सर बसें तो अलाउड है ना, ये तो कारों पे है। ठीक है, थैंक यू।